अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ अपने YouTube चैनल पे मैं हाज़िर हूँ। ये देखें, सर्दियों में मैं आज आपको बताता हूँ कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दियाँ जो हैं वो अफेक्ट कर रही हैं पौधों पे, पौधों की ग्रोथ पे, और पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। उनके पत्तों पे और उनकी फ्लावरिंग जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। तो ऐसे में आपने क्या काम करना है कि आपका पौधा जो है वो सेहतमंद रहे। ये देखें, ये पौधा बिल्कुल सेहतमंद है। अगर मैं आपको इसको सही तरीके से इसके बारे में बताऊं तो ये देखें, ये पौधा बिल्कुल सेहतमंद है। इस पर सर्दी का कोई असर जो है वो नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि इसने पौधे ने असल चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी होती है खुराक। अगर आप किसी को भी खुराक अगर आपने अच्छी दी है तो वो हर तरह के हालात का मुकाबला जो है वो करता है। ये देखें, इसके ऊपर टमाटर जो हैं वो कितने ज़बरदस्त, ये देखें, ये लगे हुए हैं, ये वाले। ये देखें, तो ये इसी वजह से लगे हुए हैं कि ये देखें, ये मैंने इसको लगाया था। ये कूलर मिलता है आम तौर पे अगर आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं या किसी ओकाड़ा रोड पे सफ़र कर रहे हैं या किसी और रोड पे सफ़र कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात दुकानें आती हैं मिट्टी के बर्तनों की। तो उसमें वहाँ ये हमें मिला था वाटर कूलर, और उसको ये देखें, ये यहाँ टूटी का निशान लगा हुआ है, ये टूटी थी। तो इस टूटी को मैं, ये जो होल है, इसको यूज़ कर रहा हूँ एज ए ड्रेनेज होल कि फ़ालतू पानी जो आता है वो यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि टूट चुकी है, ये सिर्फ सुराख रह गया तो पानी जो है फ़ालतू वो यहाँ से निकल जाता है। इसको मैंने गमले के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। ये देखें, इसमें जड़ी बूटियाँ उगाई, तो अगर कोई जड़ी बूटी आपकी उगाए, ये बाथू है, तो उसको भी आप निकाल दें। दूसरे नंबर पे ये है कि इसने खुराक जो है, इसकी मिट्टी में मैंने खुराक बेशुमार डाली हुई है, इसको एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि ये जगह देखें ये खाली है और ये इसने सर्दी का मुकाबला भी करना, तो इसके लिए खाद जो है वो आपने नामियाती खाद, गोबर की खाद हो, गली सड़ी खाद हो, या नामियाती खाद अगर आपको मार्केट से मिल जाए तो आप वो ले लें, उसको आप इसमें डाल दें। क्योंकि देखें, पौधा की खुराक अगर अच्छी होगी तो फिर ही उसने ग्रोथ करनी है। उसके अलावा उसको ऐसी जगह पे रखें आप पौधे को जहाँ उसको सूरज की रोशनी जो है वो कम से कम 8 घंटे मिलती रहे, इसका फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो चलता रहे। अगर इसकी खुराक बनाने में और उसको कंज्यूम करने का सिस्टम जो है वो सही होगा तो फिर पौधा जो है वो सही तरीके से ग्रोथ करेगा। ये देखें, ये फूल निकले थे, उसके भी टमाटर जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये टमाटर ज़बरदस्त अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। वैसे एहतियातन जो है वो मैंने इसको सपोर्ट दी हुई है। और फिर इसके अलावा एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना कि जो ये निकल आते हैं ना, ये वाले, इनको आपने यहाँ से निकलने नहीं देना। ये इनको आपने यहाँ से निकलने नहीं देना। ये सिर्फ खुराक खाते हैं और इनका कोई काम नहीं है। शक्कर कहते हैं इसको यहाँ से निकाल के यहीं दोबारा इसको ऐसे करके लगा दें। ये कुछ अरसे के बाद इसमें से जड़ें निकलेंगी और ये पौधा, दूसरा पौधा जो है वो आपका एक ही गमले में दूसरा पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखें, एक ये है। अब इसका भी देख लें, मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये इसमें टमाटर लगने के आसार जो हैं वो कुछ नज़र आए हैं, तो इसको मैं रहने देता हूँ। इस पर फूल भी लगा हुआ है। जो ये है, ये देखें, ये, लेकिन जो नीचे वाले होते हैं ना, जड़ में से निकले हुए शक्कर,
یہ ان کو آپ نے نہیں رہنے دینا، ان کو آپ نے یہاں سے توڑ کے یہاں لگا دیں، اس کا بھی پودا بن جائے گا اور اسی نسل کا بنے گا، یہی پودے لگے گا، یہی پھول لگیں گے۔ تو سردی کے لیے آپ نے پانی جو ہے وہ اس کی کمی نہیں ہونے دینی، کیونکہ خوراک بنائے گا، کھائے گا، تبھی یہ سردی کا مقابلہ کرے گا، ورنہ آپ کا پودا مرجھا جائے گا۔ کورا اتنا پڑ رہا ہے، سردی اتنی پڑ رہی ہے کہ پودے جو ہیں وہ ہائبرنیشن پہ چلے گئے ہیں، کہ جہاں ایز اٹ از تھے وہاں یہ اس کی پودوں کی، یہ دیکھیں پھول، یہ پھل کی پکائی کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے، بہت سلو ہو جاتا ہے ان دنوں میں، کیونکہ پودا سردی کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اس کو اگر عام طور پہ 6 گھنٹے کی ضرورت ہے روشنی کی، تو اس کو 8 گھنٹے کی روشنی دیں، آپ کے پودے صحت مند رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔